हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कोहर एजुकेशन ग्रुप। हमारी जो नई सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी लेबर लॉ फॉर बिगिनर्स, उसका पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप उसे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सीरीज़ सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जो नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, PSU के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या EPFO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पार्ट 3, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि मेजर इंडियन लेबर लॉज, उनका क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे पहले लॉज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन, जिसके अंतर्गत आता है ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इन सभी लॉज को हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम सिर्फ उनका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि कौन सी लॉ किस क्लासिफिकेशन के अंदर आती है। सेकंड है लॉज डीलिंग विथ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ। उसमें पहला एक्ट आता है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द माइंस एक्ट 1952, द डॉक वर्कर्स सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट 1986। ये सारी लॉज डील करती हैं वर्कर्स के सेफ्टी और हेल्थ इश्यूज़ के साथ। इन लॉज में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं जो बताते हैं कि किस तरह हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं। उसके बाद हम देखते हैं लॉज दैट आर कैटरिंग टू चाइल्ड एंड विमेन। चाइल्ड और विमेन से डील करने वाले कुछ स्पेसिफिक लॉज हैं, जैसे कि इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, द चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 का बेसिक प्रेमाइज है दैट देयर शैल बी पैरिटी ऑफ वेजेस अमंग मेल एंड फीमेल। फोर्थ हम देखते हैं लॉज डीलिंग विथ सोशल सिक्योरिटीज़। सामाजिक सुरक्षा से डील करने वाली लॉज कौन कौन सी है। द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, द एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन अमेंडमेंट एक्ट 2017, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017, the Employee Provident Fund and Miscellaneous Provision Amendment Act 1996 and the Employee State Insurance Act 1948। ये सारी एक्ट सोशल सिक्योरिटी के साथ डील करती हैं। फिफ्थ है लॉज डीलिंग विथ वेजेस। वेजेस सैलरी से डील करने वाली एक्ट इस कैटेगरी के अंतर्गत आती है। उसमें पहली है द पेमेंट ऑफ वेजेस अमेंडमेंट एक्ट 2017, पेमेंट ऑफ बोनस अमेंडमेंट एक्ट 2015, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। गाइस, अमेंडमेंट का मतलब है कि ये एक्ट पहले बन चुका है और इस ईयर में इसमें अमेंडमेंट हुए हैं। आगे हम देखते हैं लॉज डीलिंग विथ लेबर वेलफेयर। लेबर के वेलफेयर से डील करने वाली लॉज कौन कौन सी हैं। उसमें पहली लॉ है द अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970। वैसे तो लेबर वेलफेयर से डील करने के लिए हम फैक्ट्रीज एक्ट को भी जानते हैं, लेकिन ये लॉज स्पेसिफिकली वेलफेयर को कैटर करती हैं। ये कुछ मेजर लॉज थी जो हमें आगे डिटेल में पढ़नी है। आपके लिए हम लेकर आए एक रिवीजन टेस्ट, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने आंसर्स कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है लेबर कम्स अंडर विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेबर एज अ सब्जेक्ट किस लिस्ट के अंदर आता है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, अर्लियर स्टेट बट नाउ कंकरेंट। आप अपने आंसर्स कमेंट लिस्ट में दे सकते हैं और इसका आंसर है कंकरेंट लिस्ट। जी हाँ, लेबर एज अ सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन की कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है मतलब इसमें लॉ बनाने का अधिकार जितना स्टेट के पास है उतना सेंट्रल के पास भी है। तभी आपने देखा होगा कि कुछ लॉज जो सेंट्रल लेवल पे बनी हैं और कुछ लॉ स्टेट लेवल पर भी बनी हुई हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आर्टिकल 43A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 43A क्या कहता है। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, हेल्थ ऑफ वर्कर्स। आप अपने आंसर कमेंट में लिख सकते हैं या गैस कर सकते हैं।
इसका आंसर है आर्टिकल 43A डील करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट से। जैसा कि हम जानते हैं इसका मतलब है कि वर्कर्स को रिप्रेजेंटेशन देना मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में। 43A आता है DPSP के अंदर, जो हम देख चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आइए हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। इन सभी एक्ट में से कौन सा एक्ट सोशल सिक्योरिटी के अंदर फॉल करता है? फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। आप अपने आंसर्स रिकॉर्ड कर सकते हैं कमेंट्स के रूप में। इसका आंसर है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, जो कि सोशल सिक्योरिटी से स्पेसिफिकली डील करते हैं। और भी हमने कई एक्ट देखे थे जो सोशल सिक्योरिटी से डील करते हैं। इन सभी एक्ट्स को हम डिटेल में हमारे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। गाइज आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। आई होप आपने ये आंसर करेक्ट दिया होगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ईयर इन विच दे पास्ड। आपको ये सभी एक्ट उस ऑर्डर में जमानी है कि ये एक्ट सबसे पहले कौन सा आया था और लास्ट में कौन सा आया इन सभी में से। फैक्ट्रीज एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, द ट्रेड यूनियंस एक्ट। आई होप आप सबने आंसर दिया होगा। इसका अरेंजमेंट ऐसा है। सबसे पहले आया द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, उसके बाद आया द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, उसके बाद आया द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और उसके बाद आया इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। गाइज ये था हमारी सीरीज़ का पार्ट थर्ड, लेसन 1 का पार्ट थर्ड, और आगे के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।